Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही शक्तिशाली और मार्मिक प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी, ये कहानी है चतुर्थ स्कंध के चौथे अध्याय की। शीर्षक है सती का देह त्याग। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान, क्रोध, पारिवारिक संघर्ष और भक्ति जैसे बहुत गहरे विषय हैं। बिल्कुल। इस प्रसंग के केंद्र में तीन मुख्य पात्र हैं: भगवान शिव, उनकी पत्नी सती और सती के पिता प्रजापति दक्ष। तो कहानी का जो संदर्भ है वो दक्ष द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा यज्ञ है। हाँ, पर इस यज्ञ में एक बहुत बड़ी समस्या है। दक्ष ने अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को बुलाया ही नहीं। और यही अपमान उन घटनाओं की पूरी श्रृंखला शुरू कर देता है जिसकी हम आज पड़ताल करेंगे। जी। तो चलिए इन पात्रों को थोड़ा और समझते हैं। ये दक्ष कौन है? देखिए, दक्ष एक प्रजापति हैं, मतलब सभी जीवों के पालक, एक बहुत ही ऊंचे पद पर। आप उन्हें उस समय के समाज के सबसे शक्तिशाली और एस्टैब्लिशमेंट का प्रतीक समझ सकते हैं। जैसे आज के जमाने का कोई बड़ा सीईओ या एक बेहद पारंपरिक प्रभावशाली परिवार का मुखिया। बिल्कुल, जिसके लिए नियम, कायदे, परंपरा और सामाजिक रुतबा सबसे ऊपर है। और सती उनकी सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। हाँ, जिनका विवाह हुआ है भगवान शिव से, जो दक्ष की दुनिया के एकदम उल्टे हैं। सही। भगवान शिव को यहाँ आप प्रति पुरुषम कहा गया है, मतलब जिनके समान कोई नहीं। वो सामाजिक दिखावे की परवाह नहीं करते, शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो ये एक क्लासिक टकराव की स्थिति हो गई। बिल्कुल। एक सुपर ट्रेडिशनल पिता और एक बेटी जिसने एक ऐसे जीनियस से शादी कर ली जो समाज के किसी नियम को नहीं मानता। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है। और समस्या तब शुरू होती है जब दक्ष अपने अभिमान और ईर्ष्या के कारण भगवान शिव का अपमान करने का फैसला करते हैं। और यही इस पूरे प्रसंग की नींव है। जी। तो इस कहानी का मूल विषय क्या है? ये किस बारे में है? ये मुख्य रूप से इस बारे में है कि जब किसी महान आत्मा का अनादर किया जाता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और ये सती के आंतरिक संघर्ष को भी दिखाता है ना। वो अपने पति के प्रति निष्ठा और अपने मायके के प्रति स्नेह के बीच फंसी हुई हैं। बिल्कुल। ये धर्म की एक बहुत शक्तिशाली मिसाल है, खास तौर पर एक भक्त के धर्म की, जब उसके आराध्य की निंदा की जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। भगवान शिव सती को अपने पिता के घर जाने से मना करते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें अपमान की आशंका होती है। लेकिन सती वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। और ग्रंथ में उनके मन की स्थिति का बड़ा ही जबरदस्त वर्णन है। लिखा है कि वो एक पेंडुलम की तरह कमरे में इधर उधर घूम रही थी। हाँ, दो फैसलों के बीच फंसी हुई। ये कोई शांत दिमागी फैसला नहीं था, ये एक भावनात्मक तूफान था। उनकी आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था और वो अपने पति को इस तरह देख रही थी मानो अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म कर देंगी। ये एक बहुत ही मानवीय क्षण है। श्लोक 3 में एक दिलचस्प शब्द है, स्त्रैण विमूढ़ धीर। इसका क्या मतलब है? इसका एक अनुवाद स्त्री सुलभ दुर्बलता किया जाता है, जो मायके के प्रति गहरे आकर्षण को दिखाता है। लेकिन क्या ये वाकई कोई कमजोरी है या एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय भावना? सही सवाल है। इसे कमजोरी कहना शायद थोड़ा जजमेंटल लगता है। ये तो एक स्वाभाविक इच्छा है, पर यहाँ ये इच्छा उनके पति के सम्मान के खिलाफ जा रही थी। और आखिरकार वो क्रोध और शोक में अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। और वो अकेले नहीं जाती। भगवान शिव के हजारों अनुयायी, यक्ष, मणिमान, मद, सब उनके पीछे एक भव्य जुलूस में चलते हैं, नंदी बैल के साथ। एक शाही परेड जैसा लगता है, संगीत, छत्र, चवर। जी, ये शिव के अनुयायियों का सती के प्रति सम्मान दिखाता है, भले ही वो अपने स्वामी की सलाह के विरुद्ध जा रही थी। लेकिन ये जो भव्य स्वागत उन्हें रास्ते में मिला, वो उनके पिता के घर पर मिले व्यवहार के ठीक विपरीत था। एकदम। और यहाँ से कहानी असल में गंभीर हो जाती है। तो सती यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं। वहाँ महान ऋषि, ब्राह्मण, देवता सब मौजूद हैं। लेकिन दक्ष के डर से कोई उनका स्वागत नहीं करता। एकदम सन्नाटा छा जाता है। ये तो बहुत दिल तोड़ने वाला रहा होगा। सिर्फ उनकी माँ और बहनें ही आंखों में आंसू लिए उनसे मिलती हैं। पर सबसे बड़ा अपमान तो अभी बाकी था। उनके पिता दक्ष। हाँ, दक्ष ने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की। उनकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। और इससे भी बड़ा अपमान ये था कि यज्ञ में उनके पति भगवान शिव के लिए कोई आहुति या भाग नहीं रखा गया था। जी, अरुद्र भागम, रुद्र के भाग के बिना। ये परम अपमान था। ये देखकर उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि ऐसा लगा मानो वे अपनी आंखों से अपने पिता को जला देंगी। पर वो चुप नहीं रहती।
वो टूटकर बिखरने की बजाय अपने पिता को सबके सामने चुनौती देती हैं। और वो सिर्फ रोती चिल्लाती नहीं है, वो एक एक करके तर्क देती हैं। क्या थे उनके मुख्य तर्क? वो एक बहुत ही तर्कपूर्ण भाषण देती हैं। वो कहती हैं, भगवान शिव सभी के प्रिय हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, केवल आप जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति उनसे द्वेष कर सकते हैं। वाह। फिर वो एक बहुत गहरी बात कहती हैं कि सज्जन लोग दूसरों के गुणों को देखते हैं, जबकि आप जैसे लोग गुणी व्यक्ति में भी दोष निकालते हैं। ये तो आज के हेटर्स के लिए एकदम सटीक परिभाषा लगती है। यू जस्ट अ हेटर। बिल्कुल। वो आगे कहती हैं कि शिव नाम के 2 अक्षर ही सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। और वो ब्रह्मा का भी उदाहरण देती है ना? हाँ, और ये सबसे मजबूत तर्क था। वो कहती हैं कि ब्रह्मा जैसे महान व्यक्तित्व भी भगवान शिव के अनकन्वेंशनल रूप के बावजूद उनके चरणों में चढ़ाए गए फूलों को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो उनका पॉइंट ये था कि जब सबसे बड़ी अथॉरिटी यानी ब्रह्मा शिव का सम्मान करते हैं तो दक्ष की क्या हैसियत है कि वो उनका अपमान करे? बिल्कुल, ये तो दक्ष के अपने अहंकार और अज्ञान का प्रदर्शन है। इस शक्तिशाली भाषण के बाद निर्णायक मोड़ क्या था? सती धर्म के अनुसार बताती हैं कि किसी धर्म रक्षक की निंदा सुनने पर क्या करना चाहिए। अच्छा, ग्रंथ में इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन प्लान है? हाँ, और ये बहुत कठोर है। वो कहती हैं कि यदि कोई निंदक को दंड देने में असमर्थ है तो उसे कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। और अगर सक्षम है तो? अगर सक्षम है तो निंदक की जीभ काट देनी चाहिए, उसे मार देना चाहिए और फिर स्वयं भी प्राण त्याग देने चाहिए। 1 मिनट, क्या जीभ काट दो, मार दो और फिर खुद भी मर जाओ? ये तो बहुत एक्सट्रीम लगता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसे शाब्दिक रूप से लेना आज के समाज में संभव नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो ये है कि किसी महान आदर्श के अपमान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से संबंध विच्छेद का सबसे चरम रूप है। हाँ, जीभ काटना मतलब उस स्रोत को बंद करना जो जहर उगल रहा है, और स्वयं प्राण त्याग देना मतलब उस अपमान से जुड़े हर अंश को अपने अस्तित्व से मिटा देना। तो क्योंकि दक्ष उनके पिता थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मारने के बजाय उन्होंने उनसे प्राप्त शरीर को ही दंड देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। हाँ, और इसकी तुलना हंती से खाए गए जहर को उल्टी करके निकालने से करती हैं। और वो एक बहुत ही मार्मिक बात भी कहती हैं कि जब भगवान शिव उन्हें दाक्षायणी कहकर बुलाते थे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। बिल्कुल, उनका नाम ही उनके अपमान का स्रोत बन गया था। वो दक्ष की बेटी और शिव की पत्नी, इन 2 पहचानों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। और जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया तो उन्होंने अपनी दक्ष की बेटी वाली पहचान को मिटाने का फैसला कर लिया। और इसका एक ही रास्ता था, उस शरीर को ही नष्ट कर देना। और फिर उन्होंने अपने निर्णय को क्रियान्वित किया। जी, सबके सामने वे उत्तर दिशा की ओर मुख करके जमीन पर बैठ गईं, जल से खुद को पवित्र किया और योग पथ में लीन हो गई। उन्होंने अपनी प्राण वायु को नियंत्रित किया। हाँ, उसे नाभि से हृदय तक और फिर भौहों के बीच तक ले गईं। ये कोई भावनात्मक आत्महत्या नहीं है, ये तो चेतना और इच्छा शक्ति का एक चरम प्रदर्शन है। निश्चित रूप से अपने पति जगतगुरु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने योग से उत्पन्न अग्नि, जिसे योगाग्नि कहते हैं, उसमें अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये कहानी हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। एक बात तो साफ है, शब्दों की ताकत। दक्ष के अपमानजनक शब्दों के कितने विनाशकारी परिणाम हुए। बिल्कुल, यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के बारे में, खासकर सम्मानित व्यक्तियों के बारे में बोलते समय सावधान रहना चाहिए। एक और सीख संगति के बारे में लगती है। सती ने उस शरीर को छोड़ने का फैसला किया जो एक निंदक से जुड़ा था। जी, श्लोक 26 के तात्पर्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें उन लोगों की संगति से बचना चाहिए जो महान आत्माओं का सम्मान नहीं करते। हमारी संगति हमारी चेतना को प्रभावित करती है। और ये अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने का भी एक सबक है, भले ही उसकी व्यक्तिगत कीमत बहुत बड़ी हो। ये सच है, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। ग्रंथ में उनके यज्ञ में जाने के शुरुआती फैसले को स्त्री सुलभ दुर्बलता बताया गया है। ये बताता है कि भावनाओं, कर्तव्य और आध्यात्मिक विश्वास के बीच संतुलन साधना कितना जटिल हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सती की कहानी से याद रखने वाली मुख्य बातें कौन सी हैं? मैं 3 मुख्य शिक्षाओं पर प्रकाश डालूंगा। ठीक है। पहला, महान आत्माओं का अनादर या निंदा के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। दक्ष की ईर्ष्या ने उनकी बेटी की जान ले ली और उन्हें अपयश का भागी बनाया। दूसरा,
दूसरा ये कि पारिवारिक स्नेह और आध्यात्मिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष एक वास्तविक और कठिन मानवीय द्विधा है। सती की कहानी इस संघर्ष का प्रतीक है। ये बात तो सही है। और तीसरा, सच्ची भक्ति में अपने आराध्य के सम्मान की रक्षा करना भी शामिल है। सती के कार्य चाहे जितने भी चरम क्यों ना हो, भगवान शिव के प्रति हुए अपमान को सहन न कर पाने की भावना से प्रेरित थे। ये कहानी हमें सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ देती है। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि सम्मान, निष्ठा और ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति का एक गहरा विश्लेषण है। और ये चिंतन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। जब हमारे गहरे मूल्य और हमारे करीबी रिश्ते टकराते हैं तो हम संतुलन कैसे पाते हैं? ये कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बताती है कि दांव पर क्या लगा हो सकता है। और हाँ, ये उस घटना की पृष्ठभूमि भी तैयार करती है जो इसके बाद होती है, भगवान शिव के क्रोध का विस्फोट, वीरभद्र का आगमन। जी। लेकिन वो एक और समय के लिए एक और कहानी।